हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बीकॉम 6 सेम। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न क्लियर है। सेक्शन ए आपने 6 में से कोई 4 करने होते हैं, और सेक्शन बी में 4 में से 2, सेक्शन सी में 4 में से 2, सेक्शन ए 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है आपका, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, सेक्शन बी में 15 नंबर का, सेक्शन सी में भी 15 नंबर का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनरल पर्पस रिपोर्ट्स क्या होते हैं। हमारे रिपोर्ट्स के दो टाइप हैं, एक जनरल एक स्पेसिफिक। तो ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है। तो जनरल पर्पस रिपोर्ट्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली हमारे इंटरनल जो हमारे यूजर्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर होता है। इंटरनल में आपके इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे कंपनी के। इन्हें हम जनरल पर्पस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपका इनकम स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है, बैलेंस शीट की, कैश फ्लो और शेयर होल्डर्स की इक्विटी। इतना बहुत है। बेनिफिट्स कर लोगे आप कि ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है, कंपैरिजन करने में हेल्पफुल है, बेस्ट सोर्स है, इंटरेस्ट ऑफ वैलिड यूजर्स को सर्व करता है। डीमेरिट्स, टाइम भी बहुत लगाता है और कॉस्ट भी बहुत है। स्पेशल पर्पस आप रीड कर सकते हो, क्या पता स्पेशल आ जाए इस बार, लेकिन वैसे जनरल इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका मेन ऑब्जेक्टिव IFRS फाउंडेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो डेवलप करता है, प्रमोट करता है सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी और आपके ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड सेटर है। तो सेकंड आपकी ग्लोबल रीच है, इन्वेस्टर पे फोकस है, ट्रांसपेरेंट है, कंसिस्टेंस है, इंडिपेंडेंस है, ड्यू प्रोसेस है और एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रेडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू क्या है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो प्रेडिक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू हमारे दो करेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसके अंदर हमारे इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट आ जाते हैं। तो इन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में हम यूजर्स की हेल्प लेते हैं जिनके पास एक्सेस होता है रेलिवेंस और लाइबिलिटी का। फिर प्रेडिक्टिव वैल्यू ये रेफर करता है एबिलिटी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो प्रोवाइड करता है इंसाइट्स हमारे फ्यूचर इवेंट्स को लेके या आउटकम्स को लेके। तो ये क्रूशियल है स्टेक होल्डर्स के लिए जो ज़्यादा रिलाई करते हैं फाइनेंशियल डाटा पे। मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली शो कर रही है इंक्रीजिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट्स सेवरल पीरियड्स में इन्वेस्टर्स के, तो वो फोरकास्ट करने में हेल्पफुल है। तो ये आप रीड कर सकते हैं कि ये असेंशियल है रिकॉग्नाइज करने में हमारे प्रोडक्टिव वैल्यू को, विच इज़ नॉट विदाउट लिमिटेशंस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिक डाटा पे बेस्ड है, जो हमेशा एक्यूरेट हमारे जो रिजल्ट हैं उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। चेंजेस मार्केट डायनामिक्स में, इकोनॉमिक फैक्टर्स में, प्रोडिक्शंस आपकी अनसर्टेन है। अब आपकी कंफर्मेटरी वैल्यू क्या है, ये एबिलिटी है इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो वैलिडेट करती है करेक्ट और पास्ट एक्सपेक्टेशंस। तो इस केस में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है स्टेक होल्डर्स के लिए, जो प्रीवियसली डिसीजंस बनाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस या फिर फोरकास्ट। तो एग्जांपल है कि अगर एक इन्वेस्टर एंटिसिपेट करता है कि कंपनी अचीव करेगी कुछ प्रॉफिट्स, लेकिन जो उसका एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से अलाइन नहीं करता, तो उस केस में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर देती है हमारे इन्वेस्टर के जजमेंट को। तो इसकी समरी क्या है कि जो हमारा प्रोडक्टिव और कंफर्मेटरी वैल्यू है वो वाइटल एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जो सर्व करते हैं डिफरेंट लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स डिसीजन मेकिंग में। तो ये वैल्यू अलाउ करते हैं स्टेक होल्डर्स को कि हम फोरकास्ट बनाएं फ्यूचर परफॉर्मेंस के साथ जो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड है, लेकिन ये दोनों मिलके इन्हांस करते हैं हमारी टोटल जो ओवरऑल यूजफुलनेस है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंस इंटरिम रिपोर्टिंग का। सबसे पहला टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो इंटरिम रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपके एनुअल रिपोर्ट से, अर्ली वार्निंग है, परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में हेल्पफुल है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्रेडिटर एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। तो देखो पॉइंट्स खुद ही इतने आसान है, इसमें समझाने वाला तो कुछ है ही नहीं। क्रेडिटर की एनालिसिस है, ट्रेंड की है, डिसीजन मेकिंग हेल्पफुल है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, मार्केट को इम्पैक्ट करता है, कॉम्प्लियंस है एंड ऑपरेशन इनसाइट्स। बट ईजी है, बट ईजी भी उसके लिए अगर आपको कुछ तो आइडिया होगा टॉपिक के रिगार्डिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमने बेनिफिट्स बताने हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के।
तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट आपका बढ़िया होगा, कॉस्ट कंट्रोल, एम्प्लॉयज़ की अवेयरनेस बढ़ जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका एम्प्लॉय का मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाएगी, एनहांस कर देंगे डिस्क्लोजर को और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लास्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन ए का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएएसबी। ये इन्हांस करता है हमारी कंपेरेबिलिटी, इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी को, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को रिड्यूस करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा, सर्व करेगा हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को, स्टैंडर्ड क्वालिटी इंप्रूव करेगा, मेंटेन करेगा उसे, कंसिस्टेंसी प्रमोट करेगा, इनकरेज करेगा ग्लोबल अडॉप्शन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया।